सुंदर मंदिर माही। अरे गावई गीत मिली सब सुंदरी, वेद जुवाजुरी वेद पठावई। ध्यान करो इस शब्द को, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम को रूप जो ही पहनाने के लिए माला बढ़ाई, कंगने में जो हीरे थे ना, उसमें कितने सारे राम दिखाई देने लगे। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। या से सभी सुध भूल गई, करते की रही पल तारत नाही। करते की रही पल तारत नाही। सीता जी डर गई। सखियों ने क्या कहा, अरे सखी सुना है शिला छूने से नारी बन गई, कहीं मेरे हीरे छू गए तो कितनी सीताराम जी के साथ में जाएगी। सीता जी नग की परछाई। अब राम जी आवाज आई कहीं से, आज रघुवंशियों को झुकते देखेंगे। अब राम जी सीधे खड़े हो गए, झुके कैसे हैं? अरे झुक जाओ जीवन समारा हरियाणा, झुक जाओ जी राघो जी जरा हरियाणा। कान सीता पहरावे देखो बरमाला, कान सीता पहरावे देखो बरमाला। उलुड़ जाओ री, उलुड़ जाओ री बना सजरा हरियाणा। ये तो बना हमारा बड़ा ही घनेरा, ये तो बना हमारा बड़ा ही घनेरा। पर थोड़ा सा, पर थोड़ा सा, पर थोड़ा सा रंग काड़ा, झुक जाओ नी बना सजरा हरियाणा। उलुड़ जाओ नी बना सजरा हरियाणा। भगवान झुके नहीं हैं। तब लक्ष्मण जी ने देखा भाभी का मन जीतने का अच्छा मौका है। उसी समय लखनलाल जी जाके राम जी के चरणों में गिर पड़े, भैया आपने धनुष तोड़ा, प्रणाम। अब उठे तो उठा रहे, उठ जा, उठे ही नहीं। और जहाँ राघव जी उठाने के लिए वो झुके हैं, बस उसी समय के अंदर सिया जयमाल राम सिया जयमाल राम सिया जयमाल राम प्रेमी जनों, बोले श्यावर रामचंद्र की। ठाकुर जी ने माला पहना दी, झुक जाओ महारा राजकुमार, झुकनो गणसी। प्रेमी जनों, फिर क्या है, राजे महाराजे चिल्लाने लगे। सीता जी की पहली बात हो गई थी तो हम लोगों को क्यों बुलाया। राम जी ने विचार किया, अब झगड़ा करना तो ठीक नहीं। उसी समय अपने रूप परशुराम जी को याद किया और परशुराम जी के आते ही तो, और परशुराम जी आते ऐसी, हे मूर्ख जनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है। भरी सभा के बीच में सीता से नाता जोड़ा है। कौन है ये? महाराज कितने सुंदर परशुराम जी का इतना सुंदर रूप दिया गया है। आज एक शब्द सुने, अद्भुत सुंदर बताए। अरे गौर शरीर भूति भरभागा, गौर शरीर
धोती धल धाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा, भ्रकुटी कोटिल नयन रिस राते, सहज चितवत मनहु विषाते, वृषभ खंड और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। केवल तुलसीदास जी की रामायण है जहाँ परशुराम जी इस समय आते हैं, बाकी दुनिया की सब रामायण में जब विवाह करके राम जी जाते हैं तो रास्ते में मिलते हैं। आइए तुलसीदास जी की दिव्य रामायण। और इसके बाद आप तो जानो ही रामलीला हुए तो 2 दिन ज्यादा भीड़ हुए रामलीला में गाँव में। एक तो सुर्पणखा की नाक कटे जगदीप और एक दिन परशुराम और लक्ष्मण संवाद हुए जगदीप। किसने धनुष तोड़ दिया है बताओ। महाराज जनक तो घबरा गए, अब क्या होगा। जल्दी बतला। उसी समय में राघव जी निकले। नाथ शंभु धन भंजन हारा, ओ हरि के एक दास तुम्हारा। जैसे आप शिव जी के दास है वैसे और भी कोई एक दास होगा। और उन्होंने तो कहा अरे सेवक वो होता है तो सेवकाई करे। शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, बैरी है मेरा मौत का। सार क्या है? सार ये धनुष शंकर भगवान का है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, ये ऐसा है ये वैसा है। लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया, लगनलाल जी ने कहा पुराना था, छूते टूट गया, हम तो देख रहे थे। अरे बालक जानता नहीं मैं इस फरसे से सहस्रार्जुन के हाथ काटने वाला हूँ। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा धनुष इतना बड़ा, धनुष इतना बड़ा, जरा सोचेंगे आपका क्या कि तोड़ने वाला कितना बड़ा होगा। धनुष इतना बड़ा है। यही धनु पर ममता के सबसे ज्यादा गुस्सा इस शब्द पर आया। कोई त्यागी को कहे आप में ममता क्यों है? सबसे ज्यादा गुस्सा परशुराम जी को इस बात पर आया, ममता के लिए। कहो तो जुड़वा दे। और झगड़ा हुआ, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो अंगुली से मुरझा जाएंगे। अगर लाल जी ने जो कहा है, कहा इसका आंख से हटाओ। लक्ष्मण जी ने कहा आंख बंद करो, सारी दुनिया हट जाएगी। परशुराम जी ने कहा मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस खड़ा कनक घट, ये सोने का घड़ा जिसमें जहर भरा है। जो तलवार लेकर के आगे, फरसा लेकर के बड़े मारने, उसी समय राम जी बीच में आ गए। अब आप लोग जानते हैं झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा है, राम ने कहा झगड़ा क्या है? आप परशु के साथ राम हैं और मैं खाली राम हूं। उन्होंने कहा राम झगड़ा एक ही है, संसार में 2 राम नहीं रह सकते हैं। राम जी की समझ में आ गई कि आदमी के पैसे का झगड़ा होता है, दौलत का झगड़ा होता है, और अंत में पैसा और दौलत हो जाए तो नाम का झगड़ा होता है। परशुराम जी सोचते मेरा ही राम नाम रहे दुनिया में। राम जी जान गए कि ये नाम का झगड़ा है। महाराज जैसे परीक्षा लेनी हो, का मेरा ये धनुष तुम्हारे हाथ में आ जाए तो मान जाऊंगा। कहना था कि परशुराम जी का धनुष उठ करके राघव जी के हाथ में आ गया और राम जी ने बाण चढ़ाया। वाल्मीकि रामायण में तो राम ने कहा परशुराम जी मैं आपकी संपूर्ण शक्तियां खत्म करता हूं, अब आपकी महेंद्र पर्वत जाने की शक्ति भी खत्म, क्योंकि रघुवंशी का चढ़ाया हुआ बाण वापिस नहीं उतरता है। तब परशुराम जी ने कहा राम एक काम करो, आपका बाण निष्फल न हो, एक काम करो, मैंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से हीन किया, कई बार बच्चे मारे गए, निरपराधी मारे गए, उनको मारने का मुझे पाप लगा है। हे राम एक काम करो, ये बाण मेरे उन पापों पर छोड़कर मेरे पाप चला दीजिए, केवल महेंद्र पर्वत पर जाने की शक्ति मेरी दे दीजिए।
उसके बाद में राम जी ने वहां पर वो बाण परशुराम जी के पापों पर छोड़ करके उन्हें निष्पाप बनाया, क्योंकि भगवान का बाण उठता है तो वापिस फिर जाता नहीं है। फिर परशुराम जी जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन निशान, अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवान हमारे पापों पर अपना बाण छोड़े। परशुराम जी ने क्षमा मांगी, सारे राजे महाराजे तो भाग लिए थे वहां पर। उसके बाद में दूत भेजा, दूत ने खाटी मीठी चिट्ठी पढ़ी। राम पैदल गए, खट्टी बात, पर राम जी ने ताड़का को मारा, मीठी बात। फिर रात भर जागते रहे, खट्टी बात। सुबह आदि को मारा, मीठी बात। फिर पैदल चले, खट्टी बात। खट्टी मीठी चिट्ठी है ना, पढ़ी है दूतों से। अब दूत चिट्ठी लेकर के आए महाराज जनक के कि राम जी ने धनवा तोड़ दिया है, अब क्या है, बारात की तैयारी करने के समय आने लगा। और प्रेमी जनों, पहली बारात है जो दूल्हा बिना जा रही है। दूल्हा पहले से ससुराल में बैठे। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। देखने की बात यह है कि दशरथ जी ने दूतों को अपना कंठा निकाल के दिया कि समाचार लाए, कंठा लो। दूतों ने कहा नहीं, हम कंठा नहीं लेंगे। अरे तुम तो दूत हो, ले लो। दूतों ने कहा भले ही हम दूत हैं जनकपुर के, पर सीता जी सदा हमें बाप जैसा सम्मान देती है। सीता हमारी बेटी है, हम आपके घर का कंठा नहीं लेंगे। आप बताओ, दूतों ने लिया नहीं। हमारे यहाँ इसीलिए मना किया गया था कि पिता बेटी का धन रहता है, बेटी का पानी नहीं पिए, क्योंकि आज के जमाने में वो स्थिति आ गई कि एक शराबी जुआरी बाप अपनी बेटी धनवान के घर पहुंच जाता है, रोज शराब का पैसा दे रोज। इसलिए हमारे धर्म ने पहले ही मना कर दिया कि कोई कुमार की बाप किसी बेटी का घर नाश नहीं करे, इसलिए बेटी का घर न खाओ, ऐसा पाबंदी लगाई गई थी। नहीं तो बेटी श्राद्ध भी कर सकती है पिता का। हाँ, बेटियों ने यज्ञ भी कराए, श्राद्ध भी कराए। बेटी का बड़ा सम्मान दिया गया है। महाराज जनक के विचार आया, जिसके दूध को बाप का कायदा देती है, वो बेटी मेरे घर में आएगी तो कितना आनंद हो जाएगा। उसके बाद बारात चली है और देखो महाराज घोड़े नाचे, हाथी नाचे, बहुत सुंदर बारात का वर्णन किया गया है। और बारात आने लगी है। भरत लाल शत्रुघ्न लाल बड़े प्रसन्न हैं और दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी को बिठा करके अब बारात की चारे, और कौशल्या जी का तो गला ही बैठ जाता है। रामल मारो बनड़ो बनसी, आज रामल मारो बनड़ो बनसी, मात कौशल्या कंठ बैठ गया, धीमी धीमी आवे रे आवाज, रामल मारो बनड़ो बनसिया। फिर क्या था, महाराज जनक ने जोरदार स्वागत किया है। संग समधी मिले हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब चारों भाई मिलते हैं और बड़ा सुंदरता दिखाई जाती है। प्रेमी जनों, बड़ी सुंदरता दिखी है, आपस में सबका मिलन हुआ। महाराज ने जोरदार व्यवस्था की है। सीता जी ने अष्ट सिद्धियां नव निधियां लगा दी है जनकपुर धाम के अंदर, सबका स्वागत हुआ है। और इधर महाराज जनक ने प्रार्थना की है गुरु वशिष्ठ जी से कि आपके महाराज के 4 पुत्र हैं, हमारे भाइयों के 4, एक ही घर में काम क्यों न हो जाए। महाराज तब वाल्मीकि के अनुसार वशिष्ठ जी बोले मैं जरा राजा जी से दशरथ जी से पूछ लो। वो पूछने आए कि महाराज जनक जी कह रहे हैं 4 छोरी है और आपके 4। सुनते ही दशरथ जी इतने नाराज हुए कि मैं इसी समय अयोध्या जाऊंगा, मुझे बच्चों का ब्याह शादी नहीं करनी। बहुत नाराज हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कैसे? कहा महाराज आपने क्या किया, आप मेरे बाप की जगह, गुरु की जगह, भगवान की जगह है, मैंने भगवान से आपको कभी कम नहीं माना। राजा जनक ने आपसे पूछा कि 4 बेटे, तो क्या बेटे आपके नहीं, आप ही कह के आते थे, मैं आदेश देता हूं महाराज।
वशिष्ठ को लगा कि मैं गलती की है। राजा जनक से कहा, दशरथ जी से क्या पूछेंगे, मैं कहता हूँ सारे बेटी आपके ही ब्याहे जाएंगे। गुरु को कितना सम्मान दिया गया है साहब, बड़ा अद्भुत लगता है प्रकरण। और उसके बाद तो ठाकुर जी को दुल्हा का पंचमी दिन आ जाता है। बस आए सखी राजा जनक जीरी ओढ़ नवल बनो आयो आए नवल बनो आयो धन धन जनक कुमारी सांवल पर आयो आरे सांवल पर आयो सखी देख बनारी मरोड़ हाय सखी देख बनारी मरोड़ मदन शर्मायो हाय नवल बनो आयो है। आइए भगवान श्री राम जी दुल्हा बनते हैं, स्वयं कामदेव घोड़ा बनकर आता है, सो सारे जगत को नचाता है। बोली सियावर रामचंद्र की। ट्रक का सा टायर और लड़का हो साइकिल का सा पंचर। कितने घरों में ब्याह कर देते हैं पैसे के चलते। सुंदर जोड़ी बनाओ, आओ जरा हाथ जोड़ो। अब भगवान श्री राम जी के ब्याह की बातें तो कल करेंगे हम लोग, जुआ खेलने की सब बातें, कंगन खोलने की सब बातें कल होगी, लेकिन आओ एक बार हाथ जोड़ो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो चितवामहारम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशना। ठारी आसन आरती करी रकब सुख पामहि मणिवसन भूषण पूरी वारई नारी मंगल गावहि ब्रह्मादि सुरवर के प्रवेश बनाये कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन देख। भगवान का सुंदर विवाह होता है। ठाकुर जी देखो दुनिया में लाखों करोड़ों ब्याह हुए होंगे, लेकिन हाँ खोल दो, भोग का भजन गाएंगे। प्रेमी जनों, अच्छा राम जी के कितने ब्याह हुए? एक। ससुराल का नाम? हाँ जनकपुर। और आपके कन्हैया के कितने ब्याह हुए? 16,000। एक ससुराल का नाम बता दो। वो 5,000 वर्ष पहले हुए, फिर भी किसी के उसके ससुरालों का नाम ही गायब, पता ही नहीं कहा। और राम जी का कब विवाह हुआ? क्योंकि राम जैसा विवाह दुनिया में हुआ ही नहीं। प्रेमी जनों, आओ भगवान को उसके बाद तो पंचकवल गा लेते हैं। पंच कवल करी जे मन लागे गारी गाने सुनी अति अरे भांति अनेक करे पकवाने सुधा सरिष नहीं जाहि बखाने। हाँ भैया, राम जी का ब्याह हुआ और जब ठाकुर जी जीवने बैठे, और जब जीवने बैठे हैं साहब, उस समय क्या घटना घटती है जरा देखिए। सखियां गाली गाने लगी, और जब गालियां गाने लगी ना तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण पर हाथ रखा। हमारे माँ बाप को गाली दे रही है। राम जी ने समझाया, खाले ससुराल की गाली राजभोग से भी ज्यादा मीठी और चनाचूर से भी ज्यादा नमकीन होती है, कहाँ मिलती है, खा ले। पर लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। जो इंद्र लक्ष्मण जी ने धनुष बाण पर हाथ रखा, भगवान ने देखा अटारियों पर बैठकर गालियां गा रही हैं। राम जी ने उधर पहली बार देखा, देखते क्या गजब हुआ। आज की बात कहूँ सजनी
मन में उमग्यो अति आनंद भारी, और जीवन बैठी बारात जबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही वे, भूल गई सब गावन हारी, भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। अरे सुध भूल गई भूल गई भूल गई राम, इस बनड़ा की देख छवि। सुध भूल गई भूल गई भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि। अरे काली देश जनक राजा को, दशरथ जी को भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि। भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि। रघुवर जी आज जिमास्या, और थान गाड़ी गास्या। और रघुवर जी आज जिमास्या, और थाने गाड़ी गास्या। ते तो जिमो राम जी, और ते तो जिमो राम जी रबड़ी, ते तो जिमो राम जी रबड़ी। तारा दांत घसे ना जबड़ी, तारा दांत घसे ना जबड़ी। ते तो जिमो